हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवनीत केटीएम। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं केटीएम RC 125 की डिसवांटेज हैं जो वो गिनवाऊँगा, क्योंकि एडवांटेज तो बहुत हैं इसकी, लेकिन एडवांटेज पे तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है मैंने पहले ही वीडियो कि वाई KTM RC 125 इज़ बेस्ट बाइक। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप अब देखिए कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि KTM RC 125 की जो डिसएडवांटेज है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज तो मैं अभी जो, अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा होगा या तो अपने आपने या फिर मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा रखी है वो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से गिर गई थी। ये देखिए यहाँ पे खड्डा हुआ और रखा, ये स्टैंड जो वो नीचे धंस गया था और ये बस पड़ गई थी। और देखिए यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह हो या फिर कोई ईंटें वगैरह, कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी मिट्टी है। और यहाँ पे गिरते ही इसकी जो ये किल्स है ये टूट गई। तो पहली तो यही है कि अगर ये खड़ी खड़ी भी अगर गिर जाती है ना तो भाई साहब कम से कम भी आपका कम से कम 250 का तो आपका पड़ते ही, इसके गिरते ही नुकसान है, गिरते ही 250 लेगी आपसे, कम से कम है ये। और स्क्रैचेज वगैरह तो भाई नॉर्मल हैं, गिरते ही, वैसे नहीं लग रखी, देखो इस पे कहीं पे भी स्क्रैचेज नहीं है, कहीं पे भी स्क्रैचेज नहीं है, इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल नहीं है बाइक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं से भी, देखिए कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। लेकिन ये यहाँ से ना मेरे से 3 बार गिर चुकी है, कहीं पे मिट्टी में खड़ी कर देता हूँ ना, इसमें वेट बहुत ज़्यादा है तो ये वेट के कारण ये इसका स्टैंड जो मिट्टी में धंस जाता है और पड़ते ही ना फिर ये इसकी जो किल चाहिए टूट जाती है। और ये अभी मैंने दिखाई थी मेरे, जो आप पीछे वाली वीडियो देखोगे इससे पहले वाली या फिर इसके बाद डालूंगा वो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये स्क्रैचेज जो है ना, ये स्क्रैचेज ये अभी लगी हैं इसको, बस जब बिल्कुल जस्ट में लगी है ये स्क्रैचेस इसके नीचे पड़ते ही। और ये किल्स देखिए ये टूट गई है, तो ये अभी की अभी लगी हैं, इसके गिरते ही ये स्क्रैच लग गए इसकी, ये देखिए ये स्क्रैचेज इसके गिरते ही लगे हैं, ये थोड़ी पहले की हैं लेकिन ये भी ऐसे ही लगी हुई हैं, या फिर ये गिरी वगैरह नहीं है। अगर गिरती तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल नया है तो इसका कुछ ना कुछ तो फटता है, फिर कुछ ना कुछ इसको स्क्रैचेज वगैरह लगती। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है, ये बिल्कुल नया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गिरती तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रैचेज लगती, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं लगती। और ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर ये देखिए मिट्टी घुस चुकी है, तो इसको मैं बाद में निकाल लूँगा। तो गाइस पहली डिसएडवांटेज तो ये है, अभी मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने पहली डिसएडवांटेज यही गिनवा दी इसकी। दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है, ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। 125 cc अगर आप बाइक लेने जाओ, अगर आप पल्सर लो या फिर आप ये बहुत सारी बाइकें हैं, डिस्कवर लो 125 में वो भी आ जाती है, कोई भी लोगे ना तो इसके प्राइस से आपको हाफ में मिल जाएंगे, वो हाफ के करीब ही मिलेंगे, मतलब हाफ से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, मतलब करीब मिलेंगी आपको। ये पड़ती है 2 लाख के आसपास पड़ती है ये कैश पे। और अगर मैं बताऊं आपको, जो KTM है एक RC 125 जो ये बाइक है ये 2 लाख के आसपास पड़ती है। और 125 cc डिस्कवर देखो या फिर आप पल्सर देखो ना तो वो 1 लाख कुछ की पल्सर मिल जाएगी आपको, या मेरे हिसाब से वो 1 लाख तक के, मतलब 1 लाख कुछ की मिलेगी, 1 लाख के आसपास ही मिलेगी, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी। और डिस्कवर है वो उससे भी कम, कुछ ना कुछ कम प्राइस में मिल जाएगी आपको, 1 लाख तक की ही मिल जाएगी। लेकिन ये जो है 2 लाख की है, और ये बस KTM है और स्पोर्ट्स बाइक है तो इसलिए सीधे के सीधे इसके 1 लाख रुपए ऊपर हो जाते हैं। आप देखो सबसे बड़ी तो प्राइस की बात है, प्राइस में कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता KTM RC 125 के। दूसरा ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। और अगर मैं आपको और तीसरा डिसएडवांटेज बताऊं तो इसकी जो ये सीट है ये है
जो इसकी ये पीछे वाली सीट है, इस पे आदमी बिल्कुल भी कोई भी हो ना, जो वो कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। ये जो नई KTM RC 125 या जो भी नई बाइक आई हैं, वो तो इन्होंने इसको अच्छी कर दी है, उसकी तो सीट अच्छी दे दी है, ये वाली सीट दे दी है पीछे। लेकिन इसमें जो है इसके पीछे जो ये सीट है ना, ये कई कई बार तो कईयों को तो ऐसा लगता है ये सीट ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसी है सीट इसकी पीछे वाली, और ये सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और तीसरा इसका फ्यूल टैंक, इसका फ्यूल टैंक ओनली 9.5 लीटर का है, जो कि बहुत छोटा फ्यूल टैंक है। कम से कम 12 लीटर का तो फ्यूल टैंक होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है, तो राइड वगैरह के लिए है ये बाइक, और तो इनका कुछ पर्सनल यूज़ होता नहीं। पर्सनल यूज़ में तो इतनी चलती भी नहीं है, तो राइड वगैरह के लिए तो थोड़ा इसके जो फ्यूल टैंक पे है वो थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था। तो चौथी डिसएडवांटेज जो इसकी फ्यूल टैंक की है। और गाइस, अगर मैं आपको इसकी छठी डिसएडवांटेज बताऊं, मैंने आपको शायद 5 तो बता ही दिए हैं। तो इसकी जो है पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। KTM RC 125 जो ये दिखने में लगती है, इसमें ये देखने से कोई ये नहीं बता सकता कि 125 सीसी है, लेकिन जो इसकी पावर है ना, ये सिर्फ 125 सीसी है। और ये भाई साहब, इसकी पावर इतनी कम है, बिल्कुल ही कम है इसकी पावर की आपको हमेशा कमी महसूस होने वाली है। अगर आप KTM RC 125 लेते हो तो आपको पावर में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है। कुछ भी कर लेना, लेकिन आपको पावर की कमी हमेशा महसूस होगी। और सेवन्थ जो रीज़न है इसका KTM RC 125 का डिसएडवांटेज है, वो इसका ये इंजन। ये जो इसका KTM RC 125 का इंजन है, ये यार फर्स्ट एंड सेकंड गियर में अगर इसको आप थोड़ी देर चलवा लोगे ना, 1 या 2 मिनट, तो इतना हीट करने लग जाएगा कि बस पूछो मत। ये बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाता है, और इसके जो इंजन में है ना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और बिल्कुल ही अजीब सा हो जाता है। यहाँ पे पैर, यहाँ पे हम रखते हैं ना, तो यहाँ यहाँ तक हीट हमें जो है महसूस होती है। इसको ना बिल्कुल भी, मतलब ये पहले या दूसरे गियर में ज़्यादा देर तो हम इसको चला ही नहीं सकते, हमें थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा फिर। और जो इसका 8वां जो इसका डिसएडवांटेज है, वो है इसका सिंगल चैनल ABS। इसमें डुअल चैनल ABS देना चाहिए था, लेकिन KTM वालों ने इसका सिंगल चैनल ABS दे रखा है, और ये भी इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और अगर मैं अब आपको इसका अगर आगे वाला डिसएडवांटेज बताऊं, तो गाइस इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। 125 को देख के, पावर की कमी महसूस करके, और फिर जो इसकी मेंटेनेंस है ना, आपको ना यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अभी आपने देखा ही, ये यहाँ पे आराम से मिट्टी से गिरी थी। अगर इसकी जगह पे और कोई बाइक होती, असल में तो गिरती नहीं, क्योंकि इतनी भारी बाइक नहीं होती हैं, और अगर गिरती भी हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो कम ही नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। इतना तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ बच ही जाए। लेकिन इसके अंदर अगर ये धीरे से भी गिर जाती है ना, तो आपको एक बड़ी रकम के साथ ही ये ठीक करवानी पड़ेगी। और सेकंड जो है, इससे अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको जो भी काम करवाना है सिर्फ और सिर्फ इसका एजेंसी में ही होगा, या फिर कोई शहर में, मतलब शहर में ही होगा। गांव में तो कोई, अगर आप कि कोई छोटा मोटा भी काम करवाने इसको लेके जाओगे, कुछ भी काम है, ब्रेक लेदर, मैंने तो बस अभी एक तो ये किल्च डलवाई है, किल्च भी का भी 3-4 जो यहाँ पे शॉप थी, उन्होंने मना कर दिया था। बाइक को देखते ही ऐसा सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है, और कोई भी नहीं डालता इसमें, सोचते हैं क्यों खाम खाएगा, पंगा मोल लिया। और मैंने एक इसके ब्रेक लेदर जो पीछे वाले हैं वो चेंज करवाए हैं, वो भी मुझे बजाज की जो एजेंसी है ना, वहाँ पे जाके डलवाने पड़े थे, उन्होंने डाले थे। लेकिन मैं पूरे के पूरे ना, मैं हमारे गांव में, जुलाना गांव है हमारा, और बहुत बड़ा गांव है, आपस के जितने भी गांव हैं वहीं से जो सामान वगैरह लेने आते हैं। तहसील है एक जुलाना, और फिर भी जुलाना में भी इसकी जो ब्रेक लेदर है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी में ही
तो सिर्फ़ और सिर्फ एजेंसी में ही चेंज हुए थे। तो अगर आपको इसका छोटा सा भी काम करवाना है तो आपको एजेंसी में ही जाना पड़ेगा। ये भी इसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो वैसे ये कुछ डिसएडवांटेज हैं KTM RC125 की। और ये एक बाइक को ना लेने के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। मैंने आपको लगभग 10 के करीब डिसएडवांटेज इसकी बाइक की गिनवाई हैं, और 10 के 10 सॉलिड की सॉलिड गिनवाई हैं। ये नहीं है कि मैंने एक दो ऐसे वैसे गिनवाई है। कम से कम मुझे इस बाइक को लिए हो गया 1 साल और 3 महीने हो गए मुझे। तीसरा ये जाने वाला, मतलब 4 महीने, हाँ 3 महीने या 3 महीने लगा हुआ बस। तो 1 साल 3 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बस आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे। अगर कोई भाई मेरी वीडियो देखे तो उसको ये इन चीज़ों का पहले ही पता, और इन चीज़ों को फेस आपको करना ही करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल फेस करनी पड़ेंगी जो ये मैंने आपको बताई हैं। और सबसे बड़ी तो इसकी पावर और इसका मेंटेनेंस है। अगर आप पैसे लगा ही रहे हो तो ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हो आप, लेकिन इस पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप इसकी सिर्फ़ और सिर्फ इसको माइलेज के लिए लेना चाहते हो कि ये कंपनी क्लेम करती है कि 38 की या मतलब 40 की एवरेज देती है, इतना कुछ क्लेम करती है कंपनी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं बताऊँ आपको सिर्फ 50 या 60 की स्पीड में चलाओगे ना तो देगी। ये 40 की एवरेज दे देती है। ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने चलाई है बाइक। 40 की एवरेज आराम से दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 की एवरेज तो बिल्कुल आराम से दे देगी अगर आप 50 या 60 की स्पीड में चलाओगे तो। लेकिन यार इसको 50 या 60 की स्पीड में चलाएगा कौन? सभी के सभी मिनिमम 70-80 तो चलाते ही हैं। और अगर 70-80 चलाओगे तो फिर वही इसको वही एवरेज देनी है। इसको 25 भी दे देगी, 20 भी दे देगी। जितनी ज़्यादा भगाओगे मतलब उतनी कम एवरेज देगी यार। ये नहीं है कि 40 की ही एवरेज मिलेगी आपको या 30 तक रुक जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तेल पीती है भाई, बहुत ज़्यादा तेल पीती है ये भी, ऐसा नहीं है। भगाओगे तो तेल पिएगी भाई, ये जाहिर सी बात है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया आपके साथ KTM RC125 के। मुझे शौक़ था KTM बाइक लेने का, तो मैंने ये बाइक ली है। मेरे गांव में जब मैं ये नई बाइक लेके आया था तो शायद हमारे गांव में एक ही बाइक थी, वो भी बाहर बाहर रोहतक रहता था वो लड़का, वो उसके पास थी ये बाइक। वरना मेरे गांव में मैं ही लेके आया था इसको। मेरे मामा के गांव में या फिर जितने भी हमारे जो भी रिलेटिव हैं तो सभी के गांव में पहली बार यही जाती है KTM RC125 ही। मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ और ज़्यादातर रिलेटिव जो हमारे हैं वो विलेज से ही बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा पावर वगैरह इनका मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन जब टाइम गुजरता ना तो भाई अपडेट मांगता है, सभी चीज़ें अपडेट मांगती हैं। और अगर आपने एक बार ये ले ली तो फिर अपडेट होना मुश्किल है। फिर तो आपको ये सेल करनी पड़ेगी। सेल करते ही 1 लाख रुपए आपके कम से कम भी टूटेंगे। हाँ, ये लास्ट एडवांटेज मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी। जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही लगती है, जब इससे मन भर जाता है ना, अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो ये सेल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी सेल। अगर आप इसको सेल करोगे तो कम से कम मैं बताऊँ आपको, कम से कम आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होएगा कम से कम। अगर आप उसके लेते भी सेल करोगे ना, असल में तो पहली बात तो ये है कि इसको लेने वाला ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सभी के सभी ये सोचेंगे कि जब इतने पैसे लगा रहे हैं तो हम नहीं ही ले आएंगे। क्योंकि देखो, शौक़ के लिए लेगा जो भी लेगा, इसे काम के लिए तो कोई लेगा नहीं। और अगर शौक़ के लिए लेगा तो पैसे तो शौक़ के लिए कोई इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं है। फिर तो पैसों का कोई मतलब ही नहीं है जब हमें शौक़ ही पूरे करने हैं तो इस हिसाब से KTM RC125 का जो ये लास्ट जो मैंने डिसएडवांटेज होता है, इसको हमेशा ध्यान में रख के ही KTM RC125 लेना। कि अगर आप इसको ले लेते हो तो सेल करने के लिए की तो सोचना ही मत। अगर आपके पास ये कंडीशन आएगी ही नहीं, अगर आप के जो रिलेटिव हैं या मतलब जो मम्मी पापा हैं या जो भी है, या फिर आप जॉब वगैरह करते हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर मेरे जैसे हो, खुद का ही कुछ काम है, शॉप वगैरह है, तो अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये सेल नहीं होगी। तो ये बस आप शौक़ के लिए ले सकते हो। और शौक़ के लिए तो भाई पैसे लगाने ही पड़ते हैं, फिर तो पैसे लगाओ और मौज लो।
तो ये कुछ ऐसा रिव्यू था KTM RC 125 का। और अगर आप इसकी एडवांटेज, ये तो कुछ थी इसकी डिसएडवांटेज, अगर आपको इसकी एडवांटेज भी पता करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो इसकी एडवांटेज भी देख सकते हो। मैंने इसकी छोटी छोटी चीज़ों की, सारी चीज़ों की वीडियो बना रखी है। इसकी सीट हाइट ऊपर कैसे करनी है, नीचे कैसे करनी है, एवरीथिंग मैंने हर एक चीज़ की वीडियो डाल रखी है इसकी, जितनी मेरे से हुई। तो अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है KTM से कोई भी रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा। आपको इतनी डिसएडवांटेज में से कुछ ना कुछ अगर आपको गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उसके हिसाब से ये सारी की सारी डिसएडवांटेज सुन के ही KTM RC 125 लेना, वरना KTM RC 125 लेने का कोई मतलब ही नहीं है, बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।